नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज 18। चलिए आपको बताते हैं 5 अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबर। पहली खबर ग्रीनलैंड से है। ट्रंप ने एक बार फिर से टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति हाथ धोकर ग्रीनलैंड के पीछे पड़ गए हैं। उन्हें दुनिया के सबसे बड़े द्वीप पर कब्जा करना है, लेकिन यूरोपीय देश बीच में दीवार बनकर खड़े हुए हैं। ट्रंप ने चेतावनी पहले ही जारी कर दी थी और अब उन्होंने 8 यूरोपीय देशों पर टैरिफ बम फेंक दिया है। ट्रंप ने अपने सहयोगियों पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ थोपने का ऐलान भी किया है। आपको बता दें कि ट्रंप ने ऐलान किया है कि 1 फरवरी 2026 से 8 देशों से आने वाले हर सामान पर 10% टैरिफ लगेगा और इस लिस्ट में डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड शामिल है। तो ट्रंप के इसके बयान के साथ ही ये भी चेतावनी जारी कर दी है कि ग्रीनलैंड पर जल्द ही समझौता नहीं हुआ तो 1 जून 2026 से इस टैरिफ को बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर टैरिफ थोपते हुए कहा है कि हम पिछले 150 सालों से ग्रीनलैंड खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब सब्र का बांध टूट चुका है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि डेनमार्क और यूरोप ने दशकों तक अमेरिका की सुरक्षा का मुफ्त फायदा उठाया है। अब समय आ गया है कि डेनमार्क पे बैक करे और हम ग्रीनलैंड का मालिकाना हक दे। ट्रंप ग्रीनलैंड पर यह बोलकर कब्जा कर रहे हैं कि ये सुरक्षा का मामला है। उनका दावा है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड नहीं लिया तो रूस या चीन वहां पर कब्जा कर लेगा, लेकिन असल में ट्रंप अपना बिजनेस वाला माइंड चला रहे हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप रेयर अर्थ मिनरल्स का खजाना है। यहाँ पर कोबाल्ट, लिथियम और ग्रेफाइट जैसे दुर्लभ खनिजों का विशाल भंडार है। यहाँ पर कब्जा करने के बाद ट्रंप इसी खनिज से अपनी तिजोरियां भरना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदकर अमेरिका में मिलाना चाहते हैं और इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए वो नजर आ रहे हैं। तमाम पैतरे भी अपना रहे हैं। पहले तो उन्होंने सैन्य हमला करने का और ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात उछाली थी। हालांकि उनके साथ ही नाटो देश ही इस प्रस्ताव के खिलाफ खड़े हो गए। अब ट्रंप ने एक कदम बढ़ते हुए मिशन ग्रीनलैंड में रोड़ा बनने वाले इन यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। दूसरी खबर ट्रंप से जुड़ी हुई खबर है। ग्रीनलैंड में इस वक्त तापमान दिन में 1 से 2 डिग्री और रात में -3 से 4 डिग्री तक चला जाता है। ऐसी जमाती ठंड में वैसे तो यहाँ रहने वाले लोग गर्मी का इंतजाम करके घरों में रहते थे, लेकिन इस वक्त हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। बर्फीले देश में ट्रंप की टेढ़ी नजर ने आग लगा दी है। दरअसल शनिवार को हजारों लोग बर्फ से ढकी सड़कों पर उतर आए हैं और ये प्रदर्शन अब तक का सबसे बड़ा और संगठित जन आंदोलन बताया जा रहा है। दरअसल ग्रीनलैंड के लोगों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दबाव का खुलकर विरोध किया है जिसमें वो ग्रीनलैंड पर अमेरिका नियंत्रण की बात कर रहे हैं। आमतौर पर शांत रहने वाले इस देश से ग्लेशियर पिघलने और जलवायु परिवर्तन जैसी खबरें आया करती थी, लेकिन अमेरिकी दबाव के बाद यहाँ से विद्रोह के सुर बुलंद हो रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने इकट्ठा होकर साफ कहा है कि ग्रीनलैंड न बिकेगा और न ही अमेरिका का हिस्सा बनेगा। दरअसल ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में ऐसा दृश्य था जैसा कभी नहीं देखने को मिला था। करीब 20,000 की आबादी वाले शहर में लगभग 1/4 लोग सड़कों पर उतर आए और उनके हाथों में राष्ट्रीय झंडे, तख्तियां और पोस्टर थे। इस पर लिखा था ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है। इसके साथ ही ये लोग नारे लगाते हुए शहर के केंद्र से अमेरिकी वाणिज्य दूतावास तक पहुंचे। और तीसरी खबर अब ईरान से है। ईरान इस समय अपने इतिहास के सबसे गंभीर आंतरिक संकटों में से एक से गुजर रहा है। पिछले कुछ हफ्ते से देश भर में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन सीधे तौर पर सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की सत्ता और इस्लामिक गणराज्य की व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पों में हजारों लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई। हालांकि अब अमेरिका के सैन्य हस्तक्षेप का खतरा टला है, लेकिन जुबानी जंग अभी भी जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की स्थिति पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान में 37 साल से चल रही खामेनेई की सत्ता खत्म होनी चाहिए और अब नए नेतृत्व पर विचार करने का समय आ गया है। उन्होंने खामेनेई को निशाना पर लेते हुए कहा कि ये आदमी पागल है।
जिसे अपने देश को ठीक से चलाना चाहिए और लोगों की हत्याएं रुकनी चाहिए, तो उन्होंने उनके नेतृत्व में उनका देश ऐसी जगह बन गया है जहां कोई नहीं रहना चाहेगा। ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरानी जनता बदलाव चाहती है और दुनिया को उनकी आवाज सुननी चाहिए। तो ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई ने ट्रंप के बयानों पर अब जाकर चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए साफ कह दिया है कि ईरान अमेरिका के राष्ट्रपति को क्रिमिनल मानता है। खामेनेई ने ईरान में मारे गए लोगों के लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने देश सारे नुकसान के लिए अमेरिका को खुलेआम कोस डाला है। खामेनेई की इतना खूंखार रिएक्शन पहली बार देखने को मिला है। आपको बता दें कि उनका ये कॉन्फिडेंस खाड़ी देशों के उस फैसले से आया है जिसमें ट्रंप को जंग के लिए जगह देने में मना कर दिया गया था। प्रदर्शनों के दौरान ट्रंप ने इस पर कई बार संकेत दिए कि अमेरिका ईरान में प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सैन्य कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने ईरानियों से विरोध जारी रखने और सरकारी संस्थानों पर कब्जा करने की अपील की। हालांकि बुधवार को ट्रंप ने रुख कुछ नरम करते हुए कहा कि उन्हें भरोसा दिलाया कि अब हत्याएं रुकी है। ईरान पर संभावित अमेरिकी ऑपरेशन के आकार को लेकर पूछे गए सवाल पर ट्रंप ने बयान और ज्यादा विवादित हो गया। चौथी खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तान के सबसे बड़े दक्षिणी शहर कराची में एक बहुमंजिला शॉपिंग सेंटर में भीषण आग से कम 3 लोगों की मौत हो गई है। दुर्घटना में करीब 1 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं और ये जानकारी पुलिस और बचाव अधिकारियों ने दी है। अधिकारियों के मुताबिक शनिवार रात करीब 10 बजे कराची के गुल प्लाजा में आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल विभाग और रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची। गुल प्लाजा एक थोक बाजार है जहां घरेलू सजावट का सामान, कपड़े, खिलौना और इलेक्ट्रॉनिक्स बेचे जाते हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक आग उस समय लगी जब अधिकतर दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर चुके थे या बंद करने की तैयारी में थे। एक दुकानदार मोहम्मद एहसान ने बताया है कि वो ग्राहकों को दुकान बंद होने की सूचना दे रहा था, तभी आग भड़क उठी। अधिकारियों के मुताबिक आग तेजी से इसलिए फैली क्योंकि मॉल के एक हिस्से में दुकानदारों ने आयातित कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स और प्लास्टिक के घरेलू सामान जमा कर रखे थे, जिससे आग और भी ज्यादा भड़क गई। और अब खबर चीन से है, जहां पर चीन के शहर वुहान में शुरू हुए कोविड-19 ने पूरी दुनिया में कहर मचाया था। साल 2019 के आखिर में ये संक्रमण शुरू हुआ था और इसके बाद अब एक बार फिर से एक और वायरस दहशत फैला रहा है और इस वायरस का नाम है नोरो वायरस। ये वायरस फैलता जा रहा है। एक स्कूल में 100 से ज्यादा छात्र संक्रमित पाए गए हैं। दक्षिण चीन के कई प्रांत में फोशान शहर से एक सीनियर हाई स्कूल में 103 छात्र नोरो वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। आपको जानकारी दे दें कि स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने शनिवार को बताया है कि कोई भी मामला गंभीर नहीं है और न ही किसी की मौत हुई है, लेकिन नोरो वायरस एक आम वायरस है जिसका असर पेट में होता है। ये वायरस पेट के संक्रमण का कारण बनता है और इससे उल्टी और डायरिया होता है। आपको बता दें कि शिंगहुई मिडिल स्कूल के छात्रों में भी ऐसे ही लक्षण दिखे हैं, जिसमें सभी 103 छात्रों की हालत स्थिर बताई जा रही है। स्कूल परिसर को सैनिटाइज कर दिया गया है और छात्रों की सेहत पर निगरानी रखी जा रही है। मामले की जांच के लिए महामारी से जुड़े सर्वे भी जारी है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि ग्वांगडोंग प्रांत के रोग नियंत्रण विभाग के अनुसार यहाँ हर साल अक्टूबर से अगले मार्च तक नोरो वायरस फैलने का मौसम रहता है। नोरो वायरस वायरसों का एक ग्रुप होता है। इसमें काफी ज्यादा उल्टी होती है और दस्त होता है। ये बीमारी बहुत आम है, बहुत जल्दी फैलती है। नोरो वायरस के मामले ज्यादातर सर्दियों में सामने आते हैं। अमेरिका में ये खाने से फैलने वाली बीमारी का नंबर 1 कारण बताया है।